नंगे पैर एक लड़का रवि धूल भरी सड़क पर स्कूल से घर जा रहा है। गांव के दोनों ओर हरे भरे खेत फैले हुए हैं। दूर रवि की छोटी साधारण झोपड़ी दिखाई देती है। रवि सिंक पर खड़ा है। उसके चेहरे पर थकान छाई हुई है। वह मशीनी ढंग से बर्तन धो रहा है। होटल का मालिक रवि को देखता है। उसके होठों पर एक सौम्य मुस्कान है। उसकी उपस्थिति एक मौन आश्वासन है। रवि के सहकर्मी प्रोत्साहन के शब्द कहते हैं। उनकी आवाजें बांझ वातावरण में एक गर्म कोरस है। दिए की धुंधली रोशनी में रवि अपनी मां के साथ एक साधारण भोजन साझा करता है। रवि ऊपर देखता है। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से चमक रही हैं। मैं एक इंजीनियर बनना चाहता हूं। उसकी मां स्नेह से मुस्कुराती है। आशीर्वाद देते हुए जवाब देती है, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। मंद सड़क की रोशनी में रवि अकेला बैठा है, एक किताब में तल्लीन। रात के अंधेरे में उसकी आंखें इरादे से चमक रही हैं। दूर राहगीरों की हंसी और फुसफुसाहटें फीकी पड़ जाती हैं क्योंकि रवि कहानी में डूब जाता है। इससे कुछ नहीं होगा, आवाजें गूंजती हैं, फिर भी रवि का ध्यान अटूट बना रहता है। रात के सन्नाटे में रवि गहरी नींद में सो रहा है। उसके चारों ओर दीवारों पर महापुरुषों के पोस्टर लगे हुए हैं। अपने सपनों में रवि खुद को सफल होते हुए देखता है। संतोष की मुस्कान उसके चेहरे को रोशन कर रही है। स्कूल में रवि तब अलग दिखता है जब शिक्षक एक चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। रवि आत्मविश्वास से सही उत्तर बताता है। शिक्षक रवि की प्रशंसा करते हैं, लेकिन माहौल बदल जाता है क्योंकि अन्य बच्चे उसे ईर्ष्या और क्रोध से देखते हैं। रवि सड़क पर चलता है। उसकी निगाहें एक पोस्टर पर पड़ती हैं। रवि की आंखों में उम्मीद की किरण चमकती है जब वह मुफ्त कोचिंग शब्द देखता है। रवि स्थिर खड़ा है। उसके चेहरे पर उत्साह की एक लहर दौड़ जाती है। मंद रोशनी वाले कमरे में रवि कहता है, मां, कोचिंग कक्षाएं बहुत जरूरी हैं। उसकी मां का चेहरा चिंता से भरा हुआ है। वह जवाब देती है, मुझे पता है बेटा, पर हमारे पास पैसे नहीं है। प्यार के बलिदान में वह कहती है, मैं अपने कंगन बेच दूंगी, तुम पढ़ो। रवि की आंखों में अपनी मां की निस्वार्थता पर आंसू आ जाते हैं। रवि किताबों से घिरे हुए पढ़ाई में लीन बैठे हैं। परिणाम के दिन रवि और उसकी मां एक साथ खड़े हैं। आशा और प्रत्याशा से हवा भरी हुई है। रवि अपना परिणाम पढ़ते ही खुशी के आंसुओं से भर जाता है। मैंने आईआईटी पास कर लिया है। रवि भावना से अभिभूत होकर रोता है। पूरी खुशी के एक पल में रवि और उसकी मां एक दूसरे को कसकर गले लगाते हैं। उनके सपने साकार होते हैं। रवि एक सफल इंजीनियर अपने आधुनिक और स्टाइलिश कार्यालय में काम करते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन की चमक से घिरा हुआ है। एक कॉल पर रवि लाखों के सौदे बंद करता है। उसका महंगा कार्यालय उसकी उपलब्धियों का प्रमाण है। रवि शांत कॉलोनी में अपने घर लौटता है। कार्यालय की कठोर दुनिया को पीछे छोड़ देता है। वह अपनी मां के पैर छूने के लिए झुकता है। यह गहरा सम्मान और प्यार का प्रतीक है। आपको प्यार का आशीर्वाद मिले। उनके शब्द साधारण घर को गर्मी और स्नेह से भर देते हैं। रवि अपनी मां के साथ खाने की मेज पर बैठा है और उनके बीच का बंधन स्पष्ट है। रवि अपनी नौकरी के दिन का वर्णन करता है। उसके शब्द उसकी मां के लिए ज्वलंत तस्वीरें चित्रित करते हैं। जो ध्यान से सुनती है, उसकी आंखें खुशी से चमक रही हैं। मां की कोमल आवाज ज्ञान से कमरे को भर देती है। पैसे से ज्यादा संस्कार और प्रेम महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों से चिह्नित एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रामू एक किताब में सांत्वना पाता है। फटे कपड़ों के बीच उसकी आंखें चमक रही हैं। रामू स्कूल में बैठा है। उसका ध्यान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर है। वह अपने सपनों को साकार करने के लिए कड़ी मेहनत करने की इच्छा रखता है। रामू एक बड़े शहर में एक छोटे से कमरे में रहता है और एक कारखाने में काम करता है। हर रात रामू अपने कमरे में लौटता है और एक जलती हुई महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर पढ़ाई करता है। रामू का सपना है कि वह एक दिन डॉक्टर बने। सालों बाद रामू एक हलचल भरे अस्पताल में खड़ा है। अब एक डॉक्टर है। वह मरीजों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं, जो उनके जीवन भर के सपने को साकार करते हैं। रामू अपने गांव पहुंचता है। ग्रामीण उसे देखकर खुशी दिखाते हैं। रामू ज्ञान की बातें साझा करते हैं। यदि आपके पास कोई सपना है तो आप कड़ी मेहनत करके उसे पूरा कर सकते हैं।